Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the movie Kalki 2898 AD. So without wasting time, let's begin the story. कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध के अंत को दिखाते हुए, जहां हमें महाभारत के सभी महावीरों की इमेज क्लियरली दिखाई जाती है, जिसमें भीष्म पितामह और कर्ण की इमेज को क्लियरली दिखाया गया है। सीन चेंज होता है, हम देवी उत्तरा को देखते हैं जिन्हें अभिमन्यु के ना होने की खबर मिलती है। कोई उन्हें समझा रहा होता है कि अभिमन्यु ना रहे तो क्या हुआ, अभी उनका आखिरी वंश उनके पेट में पल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को देवी उत्तरा के गर्भ की तरफ चला दिया है। वही सीन चेंज होता है और हमें युद्ध भूमि का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भगवान कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं जो तुमने किया है वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सबसे बड़ा पाप है। यहीं पर अश्वत्थामा कृष्ण पर वार करते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। इससे कृष्ण को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब हम देखते हैं कि वो अश्वत्थामा को श्राप देते हैं और कहते हैं कि समय आने पर मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुम सदा जीवित रहोगे। इस युग का भी अंत हो जाएगा, लेकिन तब भी तुम जीवित रहोगे। मृत्यु की भीख भी मांगोगे, तब भी तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। तभी अश्वत्थामा उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि क्या कभी मेरा प्रायश्चित हो पाएगा। जिस पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे मारना चाहते थे ना, तो तुम ही मुझे एक दिन बचाने आओगे। जब कलयुग आएगा और अधर्म चरम पर होगा, तो मैं कली के अवतार में जन्म लूंगा, तब तुम्हें ही मेरी रक्षा करनी होगी। ये कहकर भगवान कृष्ण अश्वत्थामा की मणि निकाल देते हैं। सीन चेंज होता है, अब हमें 2898 AD का सीन दिखाया जाता है, यानी कि महाभारत के 6000 साल बाद का सीन, जहाँ हमें एक ऐसी धरती को दिखाया जाता है जो बिल्कुल बंजर है, जहाँ सब कुछ नष्ट हो चुका है सिवाय काशी के, जो दुनिया का पहला और आखिरी शहर है। और यहाँ पर राज करते हैं सुप्रीम यानी कि कली, जिसका मेगा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि उल्टा ट्रायंगल जैसा है। कॉम्प्लेक्स के बाहर कमांडर मानव है, जो कि सुप्रीम का चमचा है। अब यहाँ का सीन ऐसा है कि ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही खाना, और इंसानियत तो पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ हासिल की है, यानी कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, जहाँ पर फ्लाइंग कारें हैं, रोबोट्स हैं और ग्रेविटी से अगेंस्ट चलने वाले डिवाइसेस भी। अब इस कॉम्प्लेक्स में अमीरों के लिए सारी फैसिलिटीज हैं, वहीं पर गरीबों को काम कराया जाता है। वहीं इस कॉम्प्लेक्स में विमेंस का सबसे बुरा हाल है, स्पेशली जो वर्जिन है, क्योंकि जो सुप्रीम है वो एक्चुअल में राक्षस है। वो अपने आप को भगवान मानता है और वो अभी तक 200 सालों से जिंदा है। वो विमेंस को अपनी सीट से लैब में प्रेग्नेंट करता है। दरअसल उसे एक ऐसी विमेन की तलाश है जो उसके सीड को 120 दिन से ज्यादा अपने गर्भ में रख सके। फिर वो उससे एक सीरम तैयार करके उसे कंज्यूम करेगा, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन अभी तक उसे कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिली जिसने उसके सीड को 100 दिन से ज्यादा अपने गर्भ में रख पाया हो। लेकिन इसी दौरान कई लड़कियों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, पर किसी ने भी उसके सीड को 100 दिन से ज्यादा नहीं रख पाया, जिसके बाद लड़के के गर्भ को एक्सट्रैक्ट करके जिंदा भट्टी में डाल दिया जाता है। और ऐसे ही अब तक कई लड़कियों की डेथ हो चुकी है। इसलिए मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि छोटी लड़कियों को पहले अलग कर दिया करते थे। आगे हम अंदर एक ऐसे ही भयानक सीन को होते हुए देखते हैं, जहां एक 90 डे की प्रेग्नेंट गर्ल को ट्रायंगल शेप के चैम्बर में लिटाकर उसके गर्भ को एक्सट्रैक्ट करके उससे एक सीरम तैयार करते हैं। उसके बाद उस लड़की को आग की भट्टी में जिंदा डाल दिया जाता है। ना जाने अब तक ऐसी कितनी ही लड़कियों के साथ हो चुका है और ऐसे ही कितनी लड़कियों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। सीन चेंज होता है, हम एक साइंटिस्ट, काउंसलर और मानस को देखते हैं जो उस सीरम को लेकर सुप्रीम के पास जाते हैं। जैसे ही सुप्रीम उस सीरम को कंज्यूम करता है, वो पानी में गिर जाता है। इसका मतलब उस सीरम में जहर था जो कि साइंटिस्ट ने मिलाया था, क्योंकि उस साइंटिस्ट को भी समझ आ गया था कि जो भी ये हो रहा है वो सब कुछ गलत है। इसलिए साइंटिस्ट सुप्रीम को मारना चाहता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि सुप्रीम साइंटिस्ट को मार देता है। यानी कि अब दुनिया में अधर्म चरम सीमा पर है और इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी भगवान को मानने वाले लोग रहते हैं, जिन्हें रेबल्स कहते हैं। दरअसल ये संभाला में रहते हैं। ये एक सीक्रेट जगह है और इसके बारे में मानस को भी नहीं पता है।
नहीं तो मानस कमांडर इसे भी तबाह कर दिया होता। ये सभी रेबल्स छुपकर सबकी हेल्प करते हैं। इनकी हेड का नाम मरियम है, जो महाभारत की सारी स्टोरी में बिलीव करती है और कहती है कि एक दिन माँ आएगी जिसके थ्रू कल्कि भगवान आएंगे जो सबकी रक्षा करेंगे। सीन चेंज होता है, हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें काशी लाया जा रहा था, जिनसे काम करवाया जाएगा, और कुछ लोगों को इधर उधर भेज दिया जाएगा। जहाँ हम एक बच्ची को देखते हैं जो खुद को लड़का कहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर सबको पता चल गया कि वो लड़की है तो उसके साथ क्या होगा। इसलिए हम देखते हैं कि बाकी बच्चियों को अलग कर दिया जाता है, पर वो बच्ची किसी तरह से छुप छुपा कर वहाँ से भाग जाती है। आगे सीन चेंज होता है, हमें दिव्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे सारे रेबल्स मां समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इसके ही गर्भ से भगवान कल्कि जन्म लेंगे, क्योंकि संभाला के लोगों का विश्वास था कि जिस भी वुमेन के गर्भ से भगवान जन्म लेंगे तो वो मणि चमकने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो महिला प्रेग्नेंट तो थी लेकिन भगवान कल्कि उसके गर्भ में नहीं होते हैं, इसलिए वो मणि गिर जाती है, जिसे वही बच्ची उठाकर भाग जाती है। पर रोबोट उस बच्ची को देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ पर बाउंटी हंटर अटैक कर देते हैं और उस रेबल और दिव्या को मानस के पास पेश किया जाता है। वहीं पर कमांडर मानस प्रोजेक्शन के जरिए मरियम से बात करता है और पूछता है कि अगर वो संभाला का पता बता देगी तो वो दिव्या और उस बुजुर्ग रेबल को छोड़ देगा। लेकिन ये बात तो आप भी बखूबी जानते हैं कि ये लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे, इसलिए मरियम उन्हें कुछ नहीं बोलती। वहीं पर दिव्या भी उस बुजुर्ग रेबल को संभाला का पता बताने के लिए मना कर देती है और यहाँ हम देखते हैं कि कमांडर मानस दिव्या को मार देता है। इसके बाद उस बुजुर्ग रेबल को भी मार दिया जाता है। आगे सीन में हम एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम भैरवा होता है, जो कि एक बाउंटी हंटर है, जिसकी एक एआई रोबोट कार है जिसका नाम बुज्जी है, जो एक लड़के को स्कैन करके एनालाइज करती है। इस लड़के को पकड़ने के लिए 5000 यूनिट्स मिलेंगे। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि हर एक बाउंटी हंटर की यही ख्वाहिश होती है कि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सके, जिसके लिए इन्हें 1 मिलियन यूनिट्स की नीड होती है। आप यूनिट को इस टाइम का मनी मान सकते हो, जो कि भैरवा का भी एक सपना है। यहाँ पर काफी फाइट होती है और भैरवा उस लड़के को कैप्चर कर लेता है, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। यहीं पर हमें भैरवा के पास्ट को दिखाया जाता है, जिसे उसे एक कैप्टन ने पाला होता है और उसने उसे हर एक चीज सिखाई होती है। लेकिन बाद में कैप्टन भैरवा को बेचना चाहता था, लेकिन इससे पहले कैप्टन भैरवा को बेचते भैरवा ही कैप्टन को बेच देता है, क्योंकि भैरवा उससे कई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। लेकिन फिलहाल वो कर्जे में है, जो न रेंट दे पाता है न लोगों के यूनिट्स लौटा पाता है। भैरवा का एक ही सपना है, उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर रहना है बस। वहीं हमें दिखाया जाता है रॉक्सी नाम की एक लड़की को, जो भैरवा को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो भैरवा को बताती है कि उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर 70 डे का काम मिला है। लेकिन यहाँ पर भैरवा उसे भी अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करता है और रॉक्सी मान जाती है, पर वो कहती है कि सिर्फ 60 मिनट का ही अपॉइंटमेंट दिला सकती है और यहाँ पर भैरवा भी मान जाता है। जब ये लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर जाते हैं तो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, समुद्र और पेड़ पौधे देखते हैं, जिसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सब इन्होंने पहली बार देखा था। आगे हम देखते हैं कि भैरवा की ऊटपटांग हरकतों की वजह से इन्हें कॉम्प्लेक्स वाले पकड़ लेते हैं और कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल देते हैं। आगे हम देखते हैं कि भैरवा काफी ज्यादा दुखी होता है, इसलिए वो शराब पीता है, क्योंकि उसका तो एक ही सपना है कॉम्प्लेक्स के अंदर रहने का। आगे सीन चेंज होता है, हम उसी बच्ची को देखते हैं जो रोबोट से बचते हुए भाग रही होती है और एक अंडरग्राउंड शिव मंदिर में पहुंच जाती है, जिसका पीछा करते हुए रोबोट भी वहां पहुंच जाता है। यहीं पर अश्वत्थामा बच्ची को रोबोट से बचा लेते हैं। अब यहाँ पर बच्ची उस मणि को निकालती है जो कि चमक रही थी, जिसे देखकर अश्वत्थामा समझ जाते हैं कि उनका कर्तव्य निभाने का टाइम आ गया है, क्योंकि एक लड़की जिसने सीट को 5 महीने तक अपने घर में रख लिया था, जो उनके ही लैब की एक एक्सपेरिमेंट सम 80 थी, यानी कि कल्कि भगवान इन्हीं के गर्भ में है। इधर हम लैब का सीन देखते हैं, जिसे सम 80 की फ्रेंड उसे पकड़वा देती है। अब उसे भी उसी चैम्बर में ले जाया जाता है जहाँ पर सीरम बनाया जाता है, लेकिन उस सीरम का एक ही बूंद एक्सट्रैक्ट हो पाता है और हम देखते हैं कि अचानक लाइट चली जाती है और मशीन खराब हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर सम 80 वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो भट्टी में गिरने वाली होती है, उसकी फ्रेंड लिली उसे बचा लेती है और उसे एक अंडरग्राउंड टनल से नीचे भेज देती है और खुद गार्ड के हाथों पकड़ाकर मारी जाती है। एक्चुअल में जो सम 80 की फ्रेंड थी वो एक रेबल थी, जो कि एक सीक्रेट मिशन पर यहाँ पर आई थी,
क्योंकि वो प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहती थी। दूसरी तरफ हम महाभारत के टाइम के एक धनुष को देखते हैं जो एक्सट्रैक्शन के दौरान एक्टिव हो गया था। एक्चुअल में ये महावीर अर्जुन का गांडीव था। जैसे ही काउंसलर बानी उसे हाथ लगाता है, उसे तेज झटका लगता है और वो 10 फीट दूर जाकर गिरता है। आगे हम अश्वत्थामा को देखते हैं जो उस बच्ची से मणि लेकर अपने माथे में लगा लेता है, जिससे उसके सारे घाव भर जाते हैं और वो एकदम ठीक हो जाता है। इधर हम समेटी यानी कि सुमति को देखते हैं जो टनल से बाहर निकल रही होती है, जहाँ चारों तरफ आग की लपटें लहरा रही होती हैं, पर सुमति उससे होकर बाहर निकल जाती है, लेकिन गार्ड्स वहीं पर जल जाते हैं। अब क्योंकि सुमति के अंदर भगवान कल्कि होते हैं, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ता। आगे हम भैरवा को देखते हैं जिसके ऊपर भगवान कृष्ण की भारी मूर्ति गिर जाती है, जिसे वो संभाल रहा होता है और यहीं पर उसे कुछ असाधारण फील होता है जो कुछ तो अलग था। वहीं काशी के सभी लोग भी इस फीलिंग को फील करते हैं। आगे हम देखते हैं कि लिली के लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि उसने तो खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था सुमति को बचाने के लिए। आगे हम देखते हैं कि ट्रक के अंदर 2 रेबल पार्टनर होते हैं जिनका नाम अज्जू और कायरा होता है, और कायरा ने ही सम 80 का नाम सुमति रखा था। इनके साथ एक यंग मैन भी होता है जिसका नाम वीरन होता है, जो मिलकर सुमति को संभाला ले जाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के लोग सुमति को ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते हुए इनके ही ट्रक के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनका ट्रक रोककर चेक करने लगते हैं। लेकिन वीरन नॉर्मल इंसान बनकर उनसे कहता है कि मेरा ट्रक खाली है, लेकिन वो खोलकर देख लेते हैं पर वहां पर कोई नहीं दिखता। तभी उन्हें पता चल जाता है कि ये ट्रांसपेरेंट टेक्निक है और इसी वजह से वहां पर कोई नहीं दिखता। और हम देख पाते हैं कि कॉम्प्लेक्स का एक आदमी एक गन फेंकता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि अंदर कोई है। फिर आगे हम देखते हैं कि उनके बीच काफी फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान कायरा भी मारी जाती है। आगे दिखाया जाता है कि सुमति को पकड़ने के लिए 5 मिलियन यूनिट्स लगाई गई है। यहीं पर हम देखते हैं कि भैरवा भी सुमति के पीछे लग जाता है। इसी वजह से अज्जू और वीरन पकड़ा जाते हैं। यही हम देखते हैं कि सुमति को बचाने के लिए अश्वत्थामा भी वहां पर आ जाते हैं, जहां कॉम्प्लेक्स के लोगों के साथ उनकी तगड़ी फाइट होती है, जहां सारे बाउंटी हंटर मारे जाते हैं सिवाय भैरवा के। यहीं पर हम भैरवा और अश्वत्थामा के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट देखते हैं, लेकिन भैरवा हार जाता है और हम देखते हैं कि अश्वत्थामा सुमति को माँ कहकर नमन करते हैं और सुमति को लेकर संभाला पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग संभाला पहुंचते हैं, अचानक वहां बारिश हो जाती है, जिससे सभी को यकीन हो जाता है कि सुमति के गर्भ में भगवान कल्कि हैं। अंदर एक वृक्ष भी होता है जिसमें 2 नई कोमल पत्तियां आ जाती हैं और यही 2 संकेत होते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है। सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि भैरवा कमांडर मानस से डील करता है कि वो सुमति को अश्वत्थामा से छुड़ाकर ला सकता है। आगे हम देखते हैं कि कमांडर भी इसके लिए मान जाता है और अब भैरवा अपनी AI कार बुज्जी को ठीक करता है, जो कि अश्वत्थामा से फाइट के दौरान डैमेज हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भैरवा संभाला कैसे जाएगा। दरअसल उसके पास एक रेबल लड़का है जो उसका बड़ा वाला फैन है, इसलिए वो उसका ट्रस्ट जीतकर उसके साथ संभाला पहुंच जाता है। एक्चुअल में भैरवा सिर्फ अपने सपने और खुद के बारे में ही सोच रहा होता है। उसे कल्कि और महाभारत की स्टोरी में कोई भी विश्वास नहीं होता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि अश्वत्थामा सुमति को समझाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए क्योंकि उनका खात्मा अच्छाई के लिए होगा। अभी सबसे जरूरी तुम हो। तुम्हारे घर में भगवान कल्कि पल रहे हैं, जिनका जन्म एक खास नक्षत्र में होना है जो कि नजदीक ही है, इसलिए तुम्हारी रक्षा करना ही मेरा परम कर्तव्य है। यहीं पर अश्वत्थामा अपनी लाठी का रहस्य भी बताते हैं और कहते हैं कि ये लाठी नहीं है, बल्कि सबसे ताकतवर योद्धा चिरंजीवी कर्ण का विजय धनुष है, जिनके मरने के बाद ये धनुष निष्क्रिय हो गया है, जो कि अब एक नॉर्मल लाठी ही है। अब कुछ ही देर में हम देखते हैं कि भैरवा संभाला आ जाता है, जिसके पीछे कॉम्प्लेक्स के ढेर सारे लोग और कमांडर मानस भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसके पास सुप्रीम के बनाए हुए बहुत ही एडवांस हथियार होते हैं, जिससे कमांडर मानस संभाला के सभी वेपन को नष्ट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि अश्वत्थामा और भैरवा के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है, जिसमें अश्वत्थामा भैरवा को हरा देता है, लेकिन तभी मानस अश्वत्थामा को बेड़ियों से जकड़ लेता है और मरियम को मार डालता है। इधर हम भैरवा को देखते हैं जो अश्वत्थामा के अटैक से बेहोश पड़ा होता है। इधर कमांडर मानस सुमति को हवा में उड़ाते हुए उसके सिप में ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस वृक्ष की एक पत्ती उस लाठी में आकर टकराती है और हम देखते हैं कि वो लाठी भैरवा के पास आ जाती है।
पत्ती की टकराने की वजह से वो लाठी एक्टिवेट हो जाती है। इधर हम कमांडर को देखते हैं जो सुमति को शिप में ले जाने लगता है। वहीं सुमति कमांडर से बचते हुए शिप से नीचे गिरने लगती है। तभी हम देखते हैं कि अश्वत्थामा बेड़ी से आजाद होकर उसे बचाने लगते हैं, लेकिन वो उनके हाथों से छूट जाती है। तभी भैरवा नीचे जाकर उसे पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि अश्वत्थामा भैरवा के पैर पकड़कर उन दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। और यही हमें पता चलता है कि भैरवा कोई और नहीं है बल्कि कर्ण का पुनर्जन्म है। यहाँ पर कर्ण अपनी लाठी का यूज करके कमांडर को मार डालते हैं और सुमति को बचा लेते हैं। जैसे ही लाठी उनके पास नहीं होती है तो वो अपने आप को भैरवा ही समझने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वो सुमति को लेकर जाने लगते हैं। यहीं पर अश्वत्थामा सुमति को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एडवांस टेक्निक की वजह से भैरवा उन्हें चकमा देकर कॉम्प्लेक्स पहुंच जाता है। इधर संभाला का बुरा हाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी यहाँ पर महाभारत का मिनी युद्ध हुआ है, जहाँ चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। वहीं पर अश्वत्थामा को ये एहसास हो जाता है कि कर्ण ही भैरवा के रूप में है और वही जाकर उसे सब कुछ याद दिलाएंगे। यहीं पर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि सुमति के एक बूंद का सीरम सुप्रीम को मिल जाता है, जिसे वो कंज्यूम करके काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके काफी ज्यादा घाव भर गए थे और बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो जाता है। और वो कहता है कि अब वो सुमति को लेने और कल्कि के जन्म को रोकने खुद जाएगा। इसके बाद हमें उसके 6 हाथ दिखाए जाते हैं जैसे पुराणों में वर्णित है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि इसका सेकंड और थर्ड पार्ट जरूर आएगा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।